ईडी ने अभी तक राज्य के आईएएस अधिकारियों को तो रडार पर रखा ही था। आईएएस अधिकारियों से, कई आईएएस अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। आईएएस ब्यूरोक्रेसी में दो बड़े नाम छवि रंजन और पूजा सिंघल दोनों इस वक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं, होटवार में बंद है। राजीव वरुणिका से पूछताछ हो चुकी है। विनय चौबे से छत्तीसगढ़ ईडी ने पूछताछ की है, छत्तीसगढ़ मामले में ईडी ने पूछताछ की है। लेकिन अब यह नया मोड़ आया है। ईडी इस बार राज्य में पहली बार एक आईपीएस को ईडी ने सम्मन किया है। नौशाद आलम, आईपीएस अधिकारी नौशाद आलम, जो फिलवक्त साहेबगंज के एसपी हैं और रांची के ग्रामीण एसपी रह चुके हैं, उनको सम्मन किया गया। उन्हें 22 नवंबर की डेट को, मतलब आज, उनको ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन नौशाद पेश नहीं हुए। नौशाद ने नई राह पकड़ी। नौशाद ने पत्र लिखा ईडी को और कहा कि उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मांगा है इस मामले में कि किस तरीके से इस मामले पर वो कार्रवाई करें, किस तरीके से आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह किया है और नौशाद आलम इसके लिए दूसरी तिथि चाहते हैं। ईडी के अधिकारी भी पीछे नहीं हटने वाले थे। आनंद फानन आज 22 तारीख को ही नौशाद आलम को दूसरा सम्मन कर दिया गया है। 28 नवंबर को नौशाद आलम को बुलाया गया है ईडी के दफ्तर में। अब आपको बता दें कि नौशाद पर आरोप क्या है। दरअसल नौशाद आलम पर आरोप है 1000 करोड़ के अवैध खनन में जो मुख्य गवाह था विजय हांसदा को हॉस्टाइल कर दिया गया, वो गवाही से मुकर गया और इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका नौशाद आलम की बताई जा रही है। जो जानकारियां छन कर आ रही हैं, ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। विजय हांसदा साहेबगंज का रहने वाला है। विजय हांसदा ने यह बयान दिया था कि नींबू पहाड़ पर पंकज मिश्रा और उसके सहयोगी अवैध खनन कर रहे थे। विजय हांसदा स्थानीय लोगों के साथ वहां गया। उसने जब विरोध जताया तो AK-47 से लैस गार्ड ने उसकी पिटाई कर दी। विजय हांसदा को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद वो स्थानीय थाने में गया। थाने में जाकर उसने FIR दर्ज करवाया और इसके 2 दिन के बाद उसने एक न्यायालय में एक रीट याचिका दायर कर दी, एक रीट दायर कर दी। लेकिन रीट भी उसने वापस ले ली। विजय हांसदा ने रीट वापस ले ली, यह कहकर कि गलतफहमी में डाला गया है, गलत नाम से डाला गया है। बाद में धुरवा थाने में विजय हांसदा ने ईडी के 2 गवाहों के खिलाफ SC/ST एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज करवा दिया और 164 के बयान में एक ईडी अधिकारी का नाम भी ले लिया कि उसने जाति सूचक गालियां देकर विजय हांसदा को प्रताड़ित किया है। ST/ST एक्ट में केस दर्ज हो गया। मामला अभी पेंडिंग बस्ते में है। मामला कब खुलेगा, कैसे सुनवाई होगी, इसको देखना रोचक होगा। बहरहाल तो मामला यह है कि क्या 28 को भी नौशाद जाएंगे ईडी के दफ्तर या इंतजार करेंगे पुलिस मुख्यालय से पत्र आने का। देखिए रिपोर्ट। आलम को ईडी ने भेजा दूसरा सवाल। अब 28 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। नौशाद आलम ने पत्र भेजकर ईडी से समन की मांग की है, जिसके बाद ईडी ने साहिबगंज एसपी को दूसरा समन जारी किया और 28 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने भेजा दूसरा समन। अब 28 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस में पेश होने को कहा। पहले समन पर ईडी ऑफिस नहीं आए साहिबगंज एसपी नौशाद आलम। नौशाद आलम ने ईडी को भेजा था पत्र, ईडी से मांगा था समय। पुलिस मुख्यालय से सुझाव मिले पर पेश होने की कही थी बात। ईडी के समन पर साहिबगंज एसपी ने मुख्यालय से मांगा है सुझाव। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम पर ईडी के गवाह पर दबाव बनाने का आरोप। विजय हांसदा को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाने का आरोप। विजय हांसदा को दिल्ली आने जाने में मदद पहुंचाने का आरोप। ईडी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रचने का आरोप। ईडी के अधिकारियों को SC/ST केस में फंसाने की साजिश रची गई थी। सूत्रों के माने तो ईडी को इसके सबूत मिले हैं कि साजिश में एसपी नौशाद आलम की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वहीं रांची के तत्कालीन एसपी ग्रामीण नौशाद आलम के खिलाफ ईडी कार्यालय में जमीन पर जबरन कब्जा दिलाने से लेकर अवैध बालू तस्करी से जुड़ी कई शिकायतें भी हैं, जिसे लेकर ईडी एसपी नौशाद आलम से पूछताछ करना चाहती है और समन जारी किया था, लेकिन नौशाद आलम ईडी ऑफिस नहीं आए।
था कि विजय हासदा से जुड़े मामले और अन्य कई मामलों को लेकर के जो साहिबगंज के एसपी हैं उनसे पूछताछ किया जाना है, लेकिन साहिबगंज एसपी जो हैं वो आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे क्योंकि साहिबगंज एसपी के द्वारा पुलिस मुख्यालय को पत्राचार लिखा गया है, लेटर लिखे गए हैं जिसमें मंतव्य मांगा गया है कि ईडी कार्यालय से जो उसे सम्मन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में ईडी कार्यालय में उपस्थित होकर के उसे उपस्थित होना है। एक और साहिबगंज एसपी नौशाद आलम के पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। दूसरी ओर ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश को लेकर ईडी के रडार पर आए होटवार जेल के जेलर मोहम्मद नसीम खान का तबादला कर दिया गया। मोहम्मद नसीम को केंद्रीय कारा मेदिनी नगर का जेलर बनाया गया है। होटवार जेल में बंद ईडी के हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुविधा देने और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश के मामले में ईडी जेलर मोहम्मद नसीम से पूछताछ कर रही है। ईडी के रडार पर झारखंड के कई बड़े अधिकारी। मनरेगा घोटाले में जेल में बंद है पूर्व आईएएस पूजा सिंघल। जमीन घोटाले में राज्य के पूर्व डीसी छवि रंजन भी जेल में। आईएएस राजीव अरुण एक्का से भी पूछताछ कर चुकी है ईडी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आईएएस विनय चौबे से भी हो चुकी है पूछताछ। अब साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम से होनी है पूछताछ। ईडी ने भेजा दूसरा समन, 28 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।